इसका मतलब क्या होता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब कि आपने जो प्रेफरेंस शेयर पास्ट में इशू करे थे आप उसकी पेमेंट कर रहे हो। मान लो कंपनी ने 10 लाख प्रेफरेंस शेयर इशू करे थे तो कंपनी 10 लाख की पेमेंट करेगी। अब जो कंपनी पेमेंट करेगी उसके अलग अलग मेथड हो सकते हैं। उसकी कंपनी दो मेथड अप्लाई करती है। या तो कंपनी क्या करती है पहले से जो रिजर्व है कंपनी के पास उसका यूज करेगी, या अगर रिजर्व की शॉर्टेज है या रिजर्व अवेलेबल ही नहीं है कंपनी की तो कंपनी फिर दोबारा से फ्रेश इशू करेगी। वो इक्विटी शेयर भी इशू कर सकती है दोबारा से कंपनी, और फिर प्रेफरेंस शेयर जी भी सर। इशू कर सकती है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पहले से वो बताया कि टू सोर्स है कंपनी के पास रिडेम्पशन। अच्छा मैं स्क्रीन अब विजिबल है। देखो यहाँ पे दो सोर्स हैं रिडेम्पशन के, यानी जब तुम रिडेम्पशन की पेमेंट करोगे तो दो सोर्स यूज करोगे। वो दो सोर्स कौन से हो सकते हैं? या तो फ्रेश इशू करो। फ्रेश इशू का मतलब है कंपनी नए शेयर इशू कर रही है। वो शेयर्स कौन से हो सकते हैं? इक्विटी शेयर कंपनी इशू कर सकती है दोबारा से, दोबारा से नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों मिला के कंपनी इशू कर सकती है। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड है तुम्हारा फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में कंपनी क्या कर सकती है जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है मतलब उस साल का करंट ईयर का प्रॉफिट वो यूज कर सकती है। कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस में जो जनरल रिजर्व है वो यूज कर सकती है, या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व वो यूज कर सकती चलो ठीक बा, है। तो कंपनी के पास रखा बेसिकली अंदर दो से काम मेथड है करे यार। रिडेम्पशन पर्पस के लिए, यानी जब आप पेमेंट करोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर काम को, या तो काम फ्रेश इशू करते करोगे। नहीं। फ्रेश इशू में इक्विटी प्रेफरेंस शेयर या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो सकता है, या फिर फ्री रिजर्व पे जाओगे। फ्री रिजर्व में चाहे तो प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व या डिविडेंड इक्वेशन रिजर्व। रिजर्व की दो तीन मेथड्स और हैं जो रिजर्व में आप यूज कर सकते हैं। तो जब प्रॉफिट लॉस होता है तो आप समझ लो कि दो कंपनी के पास सोर्स है पेमेंट करने के, एक तो फ्रेश इशू है और दूसरा फ्री रिजर्व। या फिर कंपनी क्या कर सकते हैं, तीसरा मेथड क्या हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मान लो कंपनी को 10 लाख की पेमेंट चलो जी करनी है तो बड़ा। 10 लाख की पेमेंट या तो इससे कर सकती है, कंपनी ने नए शेयर इशू कर दिया 10 लाख का पेमेंट कर दी, या फिर फ्री रिजर्व कंपनी के पास 10 लाख का फ्री रिजर्व है कंपनी को 10 लाख का फ्री रिजर्व दे दिया पेमेंट कर दी, या फिर कंपनी के पास मान लो दोनों में 5 लाख की पेमेंट करनी है तो फ्री रिजर्व में कंपनी को 10 लाख का फ्री रिजर्व दे दिया पेमेंट कर दी, तो कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है इसमें? 1 लाख का फ्रेश इशू हो सकता है, 9 लाख की फ्री रिजर्व हो सकती है, या 9 लाख का फ्रेश इशू हो सकता है, 1 लाख का फ्री रिजर्व हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होगा। ठीक है, तो बस दो मेथड याद रखना, एक तो फ्रेश इशू होगा तुम्हारा और दूसरा है फ्री रिजर्व। ठीक है, अब आगे आते हैं, पहले मैं ऐड कर लूँगा। देखो अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन बता रहा है कि जो पेमेंट करनी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 1 लाख रुपए की, यानी आपको जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करनी है कितनी करनी है, 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। अब जो बैलेंस शीट में आपके पास अवेलेबल फंड है वो कौन कौन सा है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये करंट ईयर का प्रॉफिट होगा, और जनरल रिजर्व तो रिजर्व एंड सरप्लस में पहले से अवेलेबल होगा। तो कंपनी के पास टोटल पेमेंट करनी है कितनी करनी है, 1 लाख, और कंपनी के पास फंड कितना अवेलेबल है, ये कौन सा फंड है, ये फ्री रिजर्व है। ठीक है, ये फ्रेश इशू नहीं है, कौन सा फ्री रिजर्व। तो कंपनी के पास ये फंड अवेलेबल है और उसकी टोटल अमाउंट कितनी है, 1,10,000। तो कंपनी को पेमेंट करनी है 1 लाख की, और कंपनी के पास फंड कितना अवेलेबल है, 1,10,000, तो कंपनी इजिली पेमेंट कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 लाख का आप क्या ले सकते हो, यहाँ पे आते हैं ऐड करते हैं। देखो यहाँ पे कंपनी क्या कर सकती है, 6 लाख का प्रॉफिट एंड लॉस ले सकती है, प्लस क्योंकि 10 लाख की पेमेंट करनी है 4 लाख का जनरल रिजर्व, वो तुम पे डिपेंड है कैसे लेना चाहते हो। ऐसा कि नहीं है कि तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस पहले लेना है, जनरल रिजर्व कैसे लेना है, वो तुम पे डिपेंड है, तुम कैसे भी ले सकते हो। इसका कुछ सीक्वेंस नहीं है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो टोटल पेमेंट कितनी करनी है कंपनी को, 10 लाख, सॉरी यहाँ पे बताइए 1 लाख की पेमेंट, 3,000 यहाँ से ले लो और प्लस और 3,000 हमने रिजर्व में सरप्लस ले लिया, तो टोटल पेमेंट 1 लाख की हमने शेयर होल्डर को कर दी। तो जो कॉम्बिनेशन है प्रॉफिट एंड जनरल पे तुम पे डिपेंड करता है, जनरल रिजर्व पहले से ले सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस पहले ले सकते हो, तुम पे डिपेंड है, ऐसा कुछ नहीं कि पहले तुम्हें सीक्वेंस फॉलो करना है, कोई से भी सीक्वेंस में ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का है, अब जैसे यहाँ पे बता रहा है कि आपको 5 लाख की पेमेंट करनी है किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, यानी आप कंपनी को कितनी पेमेंट करनी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 5 लाख की पेमेंट करनी है। ठीक, तो कंपनी के पास क्या क्या फंड अवेलेबल है, एक तो कंपनी के पास अवेलेबल है फ्रेश इशू इक्विटी शेयर्स,
ठीक है, वो 3 लाख के इक्विटी शेयर कंपनी के पास अवेलेबल है, और उसके बाद अदर देन दिस जनरल रिजर्व है कंपनी के पास, और प्रॉफिट एंड लॉस भी है कंपनी, ठीक। तो कंपनी के पास दोनों फंड अवेलेबल है, फ्रेश इशू और फ्री रिजर्व दोनों। फ्री रिजर्व तो ये हो गया तुम्हारे पास जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फ्री रिजर्व फ्रेश इशू कौन सा हो गया, ये हो गया इक्विटी। तो कंपनी आप क्या कर सकती है, दोनों की कॉम्बिनेशन यूज कर सकती है। तो फ्रेश इशू सबसे पहले कंपनी का कितने हैं, 3 लाख, तो कंपनी ने 3 लाख का फ्रेश इशू ले लिया। उसके बाद कंपनी को अभी टोटल पेमेंट करनी है 5 लाख, तो कंपनी के पास 3 लाख का अरेंजमेंट हो गया, वो कहाँ से हुआ, फ्रेश इशू से। अब कंपनी को 2 लाख रुपीज और चाहिए, तो कंपनी क्या कर सकती है, प्रॉफिट एंड लॉस से ले सकती है 1 लाख रुपीज अपने हिसाब से, जैसे भी अरेंजमेंट हो रहा है, और जनरल रिजर्व से भी 1 लाख ले सकती है। तो कंपनी के पास टोटल जो अब पेमेंट के लिए फंड अवेलेबल है वो 5 लाख है, और कंपनी को पेमेंट भी कितनी करनी है, 5 लाख। तो यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन यूज करी है, हमने क्या करा है, फ्रेश इशू भी लिया, फ्री रिजर्व भी लिया। सबसे पहले हमेशा याद रखना, फ्रेश इशू लेना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो सबसे पहले फ्रेश इशू पूरा कंप्लीट कर लेना, खत्म कर लेना, उसके बाद फ्री रिजर्व पे आना। तो हमने पहले यहाँ पे पूरा फ्रेश इशू लिया 3 लाख का, उसके बाद हम किस पे फ्री रिजर्व पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें पेमेंट कितनी करनी है, 10 लाख की पेमेंट करनी है। हमें यहाँ पे कितनी पेमेंट्स करनी है, 10 लाख की पेमेंट करनी है। हमारे पास कौन कौन से फंड अवेलेबल है, एक तो फ्रेश इशू, इक्विटी शेयर, यानी जो हमारे पास हमने फ्रेश इशू कौन सा करा, इक्विटी शेयर इशू करें, और प्रेफरेंस शेयर भी इशू करें, वो कितने के, 4 लाख। तो हमारे पास टोटल जो फ्रेश इशू अवेलेबल है हमारे पास बैलेंस शीट में, वो कितना है, 7 लाख रुपीज का है, ठीक। उसके बाद फ्री रिजर्व कौन कौन सा है, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, ये और हमारे पास है, ठीक। तो 3 लाख के हमारे पास फ्री रिजर्व है, 7 लाख के फ्रेश इशू है, और 3 लाख के फ्री रिजर्व। अब हम सबसे पहले इक्विटी शेयर ले लिया हमने, जो हमारे पास पहले से अवेलेबल है, जो हमने इशू करें, 3 लाख और 4 लाख। तो हमारे पास 7 लाख का अरेंजमेंट हो गया, कहाँ से, विद द हेल्प ऑफ फ्रेश इशू। 3 लाख की पेमेंट, 3 लाख की रिक्वायरमेंट, और तो 3 लाख की रिक्वायरमेंट हम कहाँ से फुलफिल करेंगे, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना है यहाँ पे, 2 लाख, और 1 लाख क्या है यहाँ पे, जी हाँ, ठीक है। तो टोटल पेमेंट कितनी होगी जो हमें करनी है, 10 लाख की पेमेंट हो गई, ठीक है। तो हमने 10 लाख की पेमेंट कर दी, विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। हमने इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर लिया फ्रेश इशू में, और फ्री रिजर्व में हमने किया जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। अब देखो उसके बाद कभी कभी क्या क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछेगा वो, अभी तो हम पार वैल्यू पे कर रहे थे कि मान लो जो प्रेफरेंस शेयर है तुम्हारी, उसकी पार वैल्यू है, यानी 10 लाख के थे, 10 लाख पे आप पेमेंट कर रहे हो, 20 लाख की कंपनी ने इशू करे थे, 20 लाख की पेमेंट कर रहे हो। तो कंपनी कभी कभार क्या करती है, मान लो कंपनी ने 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर इशू करे थे, अब जब कंपनी उसकी रिपेमेंट कर रही है, उन्हें रिडम कर रही है, तो कंपनी प्रीमियम पे कर रही है, यानी 10% एक्स्ट्रा मनी दे रही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो टोटल मनी कितनी हो गई, 1,10,000। कंपनी ने इशू कितने करे थे, 1 लाख, लेकिन कंपनी अब क्या कर रही है, 1 लाख 1,10,000 दे रही है, तो 10% प्रीमियम दे रही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। वो कंपनी क्यों देती है ज्यादा पेमेंट, क्यों करती है, ताकि उसकी कंपनी जो गुडविल है या रेपुटेशन इंप्रूव हो। तो कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, प्रीमियम पे पेमेंट कर रही है, यानी ज्यादा पेमेंट कर रही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक। तो यहाँ पे सिक्योरिटी पीएम आएगी तुम्हारी, यानी जब आप पेमेंट करोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो आप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी पीएम दे रहे हो, तो रिडेम्पशन ऑफ सिक्योरिटी पीएम खिलाती है। जैसे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता है, वैसे ही क्या कहलाता है, रिडेम्पशन ऑफ सिक्योरिटी पीएम। तो देखो जो सिक्योरिटी पीएम की पेमेंट होगी, जो मान लो यहाँ पे 10,000 जो होगा, सिक्योरिटी पीएम यहाँ पे कितनी बनेगी, 10,000। पार वैल्यू तो तुम्हारी 1 लाख है, और उस पर 10,000 तुम्हारी सिक्योरिटी पीएम बनेगी, ठीक। तो जो सिक्योरिटी पीएम की आप पेमेंट करोगे, उसके ये 4 वे हैं जिसका आप यूज कर सकते हो। सिक्योरिटी पीएम की बात करोगे, यानी सिक्योरिटी पीएम आप कैसे पेमेंट करोगे, उसके 4 वेज हैं। या तो आप सिक्योरिटी पीएम जो बैलेंस शीट में पहले से गिवन है वो लोगे, जब बैलेंस शीट देखोगे तुम्हारी, उसके रिजर्व एंड सरप्लस होता है, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दे रखा होता है, सिक्योरिटी पीएम होता है, उसका यूज करो। अगर वो बैलेंस शीट में नहीं है, इन केस, तो जो तुम फ्रेश इशू करोगे इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर, मान लो आपने इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम इशू करी, तो जो उसकी प्रीमियम होगी वो यूज कर सकते हो, ठीक। पहला मेथड क्या होगा, जो बैलेंस शीट की प्रीमियम है वो देखोगे, अगर वो नहीं है तो फिर सेकंड मेथड क्या होगी, क्या देखोगे, जो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर की सिक्योरिटी प्रीमियम है वो लोगे। फिर क्या करोगे, डिबेंचर की जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो ले सकते हो, और लास्ट में अगर वो भी नहीं है, तीनों में से कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या लोगे, फ्री रिजर्व। यानी फ्री रिजर्व में क्या आएगा, वही प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, डिविडेंड, इन्फ्लेशन रिजर्व, ये सब आएगा। तो तुम्हें कॉम्बिनेशन फॉलो करनी है, सबसे पहले बैलेंस शीट की सिक्योरिटी प्रीमियम लेनी है, अगर गिवन है तो। अगर ये नहीं है तो फिर क्या लोगे, जो तुम्हारा इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर की सिक्योरिटी प्रीमियम वो लोगे। अगर वो भी नहीं तो डिबेंचर की सिक्योरिटी प्रीमियम वो लोगे, और वो भी नहीं है तो फिर रिजर्व पे आओ, ठीक।
यानी किसकी पेमेंट के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो सिक्योरिटी पीएम की आप पेमेंट कर रहे हो, जो आप रिडम्पशन कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उस पर जो सिक्योरिटी पीएम है उसकी पेमेंट की बात हो रही है। एक क्वेश्चन कर लेने ज़्यादा क्लियर। अच्छा ये याद रखना, जो सिक्योरिटी पीएम है वो फ्रेश इशू पे कभी रिडीम नहीं होगी, ठीक है। यानी जो आप सिक्योरिटी पीएम की पेमेंट कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वो फ्रेश इशू से नहीं होगी, यानी आप उसके लिए इक्विटी या प्रेफरेंशियल इशू नहीं कर सकते। उसकी प्रीमियम ले सकते हो, लेकिन फ्रेश इशू या इक्विटी शेयर की प्रीमियम यूज नहीं होगी, खाली प्रीमियम यूज होगी, उसकी पार वैल्यू यूज नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ, उसमें ज़्यादा क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो टोटल जो कंपनी ने शेयर इशू करे थे उस टाइम वो 10 लाख थे, और उस पर 10% कंपनी पेमेंट दे रही है, तो कंपनी टोटल पेमेंट जो करेगी वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितनी करेगी, 11 लाख। 10 लाख की पार वैल्यू और 10% प्रीमियम, तो टोटल पेमेंट जो कंपनी करेगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितनी करेगी, 11 लाख की पेमेंट करेगी। अब तो कंपनी के बाद क्या क्या बैलेंस शीट में गिवन है, या कंपनी का एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है। कंपनी के पास फ्रेश इशू कितने हैं, 3 लाख का फ्रेश इशू है कंपनी के पास। प्रेफरेंस शेयर कितने कंपनी के पास, 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर। जनरल रिजर्व कंपनी के पास 4 लाख है, और प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 2 लाख। ठीक है। अब देखो सबसे पहले जब क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व करोगे जिसमें प्रीमियम भी गिवन हो, तो सबसे पहले प्रीमियम की पेमेंट करो, जो 10% यानी 1 लाख की पेमेंट सबसे पहले करो। तो अब सबसे पहले हम 1 लाख की पेमेंट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख की पेमेंट होगी। अब देखो 1 लाख की पेमेंट में मैंने कौन कौन सा मेथड बताया था तुम यूज कर सकते हो, या जो सिक्योरिटी पीएम जो बैलेंस शीट की होगी वो यूज कर सकते हो, या जो फ्रेश इशू कर रहे हो इक्विटी या प्रेफरेंस उसकी जो प्रीमियम है वो यूज कर सकते हो, या डिबेंचर की प्रीमियम यूज कर सकते हो, या फ्री रिजर्व या फ्री। अब जब हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसका क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा गिवन नहीं है, बैलेंस शीट की प्रीमियम भी गिवन नहीं है, कोई प्रीमियम हो रहा है उस पर, वो प्रीमियम पे इशू नहीं हो रहा है तो वो भी यूज नहीं कर सकते, कोई डिबेंचर भी नहीं है जो प्रीमियम पे इशू हो रहा है वो भी। तो हमारे पास ले दे के क्या रहता है, फ्री रिजर्व। तो फ्री रिजर्व कौन कौन सा है इस क्वेश्चन में, वो है तुम्हारा जनरल रिजर्व और प्रॉफिट। यानी जब प्रीमियम की पेमेंट करोगे तो तुम क्या यूज करोगे, जनरल रिजर्व यूज करोगे या प्रॉफिट। तो हम फिर से कर लेते हैं, तो हमने यूज कर लिया, कोई सा भी यूज कर सकते हो उसमें, जनरल या प्रॉफिट। हमने मान लो जनरल यूज कर लिया। अब मुझे 10 लाख की पेमेंट और करनी है, तो पार वैल्यू है 10 लाख। सबसे पहले तो मैं इसके लिए फ्रेश इशू यूज करूंगा, इक्विटी तो 7 लाख तो मुझसे यहाँ से अरेंज हो गया। 3 लाख की रिक्वायरमेंट और है, तो 3 लाख की रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल कर सकते हैं, या तो जनरल रिजर्व ले सकते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, कॉम्बिनेशन दोनों की ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 7 लाख का फ्रेश इशू से हो गया जो इक्विटी और प्रेफरेंस है, और 3 लाख कहाँ से हो गया, विद द हेल्प ऑफ जनरल रिजर्व, और 1 लाख का जनरल रिजर्व कहाँ पे यूज हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम की पेमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस मेरे पास बच गया, यानी बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस मेरे पास अभी बचा होगा, मैं उसे बाद में। तो सबसे पहले याद रखना, जब प्रीमियम की पेमेंट होगी हमेशा, तो प्रीमियम की पेमेंट कौन से मेथड से करोगे, इस मेथड से करोगे। और लास्ट में अगर ये मेथड कोई सा भी अवेलेबल नहीं है तो विद द हेल्प ऑफ फ्री रिजर्व करोगे। तो यहाँ पे फ्री रिजर्व था तुम्हारा जनरल जो प्रॉफिट है, तो इसमें से कोई सा भी ले सकते हो। जो मैंने समझाया समझ में आ रहा है ना, कैसे यूज करो, कैसे ही पेमेंट करनी है। इससे प्रीमियम कितनी है, 5% प्रीमियम। तो टोटल पेमेंट तुम्हें कितनी करनी है, 21 लाख की पेमेंट करनी है तुम्हें प्रेफरेंशियल होल्डर। 20 लाख कौन है, जो पार वैल्यू है प्रेफरेंशियल होल्डर, और 5% उससे प्रीमियम कंपनी पे कर रही है। तो कंपनी टोटल पेमेंट कितनी कर रही है प्रेफरेंशियल होल्डर को, 21 लाख। और कंपनी का कौन कौन से फंड अवेलेबल है, फ्रेश इशू कर सकती है कंपनी 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है 7 लाख रुपीज की। और कंपनी के पास जनरल रिजर्व कितने, 4 लाख के जनरल रिजर्व है। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 2 लाख का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो कंपनी ये तरह से अरेंजमेंट कर सकती है। अब देखो सबसे पहले मैंने कहा था हमेशा किसकी पेमेंट करोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट करोगे हमेशा। तो नीचे आ जाते हैं, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर यहाँ पे कितनी है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो कितनी है, 1 लाख की सिक्योरिटी प्रीमियम होगी। तो 1 लाख की जो पेमेंट करोगे विद द हेल्प किससे करोगे, विद द हेल्प ऑफ फ्री रिजर्व। माइक ऑफ करो किसी, हमें 1 लाख की पेमेंट करनी है किसकी, सिक्योरिटी प्रीमियम जो इस पे इशू हुई है। तो कंपनी के पास कौन कौन सा मेथड है, तो मैंने तुमको ऊपर बताया था, या तो बैलेंस शीट की सिक्योरिटी लोगे, या अगर फ्रेश इशू करोगे उसकी प्रीमियम लोगे, या डिबेंचर की प्रीमियम लोगे। तो इसमें ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है, तो तुम लास्ट में क्या ले लोगे, जो तुम्हारा फ्री रिजर्व बचा है वो ले लोगे। तो फ्री रिजर्व में कोई सा भी यूज कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस भी ले सकते हो, जनरल रिजर्व भी ले सकते हो। तो 1 लाख की पेमेंट यहाँ से हो जाएगी। अब हमें 20 लाख की पेमेंट और करनी है।
तो जब 20 लाख की पेमेंट और करनी है तो हम सबसे पहले जो फ्रेश इशू में बोलेंगे तो 17 लाख के फ्रेश इशू हो गए, 17 लाख के हमने फ्रेश इशू कर ली, तो हमें 3 लाख की पेमेंट 3 लाख की रिक्वायरमेंट और है, तो कहाँ से ले लोगे? वो इन दोनों से ले सकते हो। अगर मान लो इसमें जर्नलिज्म में से 1 लाख तुमने सिक्योरिटी फीस दे दी तो 3 लाख हीरोज का होगा और 2 लाख हीरोज का, तो 5 लाख तुम्हारे पास फ्रेश इशू अवेलेबल है, फ्री रिजर्व अवेलेबल है, तो तुम्हें 3 लाख की रिक्वायरमेंट है, 3 लाख यहाँ से अरेंज हो जाएगी, तो 20 लाख की पेमेंट हो जाएगी। तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है बेसिकली, तो तुम्हें दो मेथड यूज करने हैं, या तो फ्रेश इशू यूज करोगे या फ्री रिजर्व, या कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। और जब सिक्योरिटी पीएम की पेमेंट करोगे तो उसके लिए तुम्हारे पास 4 मेथड है, या तो बैलेंस शीट के प्रीमियम यूज करोगे, जो फ्रेश इशू के प्रीमियम वो यूज करोगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रीमियम वो यूज करोगे, या बाद में फ्री रिजर्व यूज करोगे। तो अब बात करते हैं सीआरआर, कैपिटल क्या रिजर्व सर? स्टोरेज। तो जो हाँ। कैपिटल रिजर्व है वो क्रिएट होता है जब ये तुम्हारा जो सीआरआर अकाउंट है ना, ये तुम्हारे रिजर्व में सर्प्लस में जाएगा सीआरआर अकाउंट, और ये कब क्रिएट होता है? जब तुम पेमेंट कर दो प्रेफरेंशियल होल्डर, जब प्रेफरेंशियल होल्डर की जब पेमेंट करोगे तो तुम्हारा अकाउंट क्रिएट होगा सीआरआर का। तो फ्री रिजर्व इन द यूज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल इज ट्रांसफर टू सीआरआर अकाउंट। यानी मान लो जैसे इस क्वेश्चन में जैसे मैं टोटल जो पेमेंट कर रहा था वो कितने कर रहा था, 2,10,000, 20,10,000 की पेमेंट कर रहा था, ठीक। तो जो इसमें से मैंने फ्री रिजर्व यूज करा वो कहाँ पे जाएगा? तो सीआरआर में कितना जाएगा? 3 लाख रुपए सीआरआर में जाएंगे जो मैं फ्री रिजर्व यूज कर रहा हूँ। अब देखो इसका ऐसे एक बार देख लो कि ऐसे इसका ट्रीटमेंट होगा। अगर तुम्हारे पास बैलेंस शीट में ये चीज़ अवेलेबल है, बैंक है तुम्हारे पास, और इक्विटी शेयर है और प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी साइड आ रही है वो 2 लाख रुपीज़ आ रही है, और एसेट साइड भी 2 लाख रुपीज़, यानी इक्वल होनी चाहिए दोनों साइड। बैंक तुम्हारे पास 2 लाख रुपीज़ है और इक्विटी शेयर 1 लाख है और प्रेफरेंस शेयर भी 1 लाख। अब देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि तुम्हें जो प्रेफरेंस शेयर ये वाले हैं इसकी पेमेंट करनी है, यानी इनकी पेमेंट करना है, इन्हें नील करने हैं, यहाँ पे जीरो दिखाई देना चाहिए, ठीक है। यानी आप पेमेंट करोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, लेकिन उसके लिए वो क्या कह रहा है, आपके पास फ्रेश इशू भी है 50,000 के और फ्री रिजर्व भी है आपके। तो अब देखो, अब जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो बैलेंस शीट में क्या चेंजेस आएंगे वो देख लो। बैंक सेम रहेगा, बैंक में कोई चेंज नहीं आएगा। इक्विटी शेयर तुम्हारे 1 लाख के थे वही रहेंगे, तो इक्विटी शेयर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट कर दोगे, प्रेफरेंस शेयर भी कितने हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे, क्योंकि तुम पेमेंट कर दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये वाली 1 लाख की पेमेंट कर दो। और 1 लाख की पेमेंट कैसे कर दो? फ्रेश इशू इशू करोगे तो फ्रेश इशू आपने इशू कर दिया कितने? 50,000। जब फ्रेश इशू करोगे तो वो या तो इक्विटी शेयर में इंक्लूड हो जाएंगे या फिर न्यू इशू के नाम से दिखा सकते हो। और बाकी जो फ्री रिजर्व यूज करोगे वो कितना है? 50,000। तो जो भी फ्री रिजर्व यूज करोगे वो कहाँ पे चलेगा? सीआरआर, वो तुम्हारा गया सीआरआर, ठीक है। तो 50,000 यहाँ पे आ रहा है। तो जो तुम्हारी बैलेंस शीट का टोटल है वो भी कितना आ रहा है? 2 लाख। यानी जब आप पेमेंट कर दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे तो बैलेंस शीट की जो सिचुएशन या कंडीशन वो सिमिलर रहती है, उसमें चेंज नहीं आता। तो यहाँ पे हमने प्रेफरेंस शेयर खत्म करे यहाँ से 1 लाख और न्यू शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे आ गया 1 लाख। तो नलिफाइड इफेक्ट हो गया, यानी जब प्रेफरेंस शेयर की आपने पेमेंट करी तो नए शेयर इशू करे वो 50,000 के थे, और बोनस शेयर और सीआरआर का यूज करो जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व थे यहाँ पे फ्री रिजर्व उसका यूज करा, तो वो भी तुमने सीआरआर में दिखा दिया। मैं तुम्हें पहले बता दिया जो सीआरआर क्यों क्रिएट होता है। जो भी तुम फ्री रिजर्व यूज करोगे जो भी अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर हो जाएगी, यानी जो भी आप क्या करोगे रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस यूज करोगे वो कहाँ पे ट्रांसफर करोगे? सीआरआर में ट्रांसफर करोगे। अब इसकी जनरल एंट्रीज देख लो कि आगे जनरल एंट्रीज होंगे। तो सबसे पहले जो जनरल एंट्री होगी वो ड्यू करने की होगी, तो वो एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट। सबसे पहले एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट, यानी हमें किसको पेमेंट करनी है? प्रेफरेंशियल होल्डर को पेमेंट करनी है, ठीक है। कितनी जो भी पेमेंट होगी उसके साथ, जैसे यहाँ पे मान लो उन्होंने 10 लाख रुपीज दे रखा है, तो एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंशियल होल्डर। ये खाली ड्यू की एंट्री है, यहाँ पे तुम अभी पेमेंट नहीं कर रहे, ड्यू कर दोगे तुम्हें इतनी पेमेंट करनी है। उसके बाद अगर वो प्रीमियम पे तुम पेमेंट कर रहे हो, मान लो कंपनी क्या कर रही है प्रीमियम पे पे करना चाहती है, तो एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट, ये तो सेम एंट्री है, बस यहाँ पे प्रीमियम आ जाएगा, प्रीमियम और रिडम्पशन, यानी डेबिट क्या हो जाएगा? प्रेफरेंस प्रीमियम और रिडम्पशन डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री ये होगी अगर प्रीमियम पे होगी। अगर पार पे होगी तो ये वाली एंट्री होगी प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट प्रेफरेंशियल होल्डर। और ये दोनों एंट्री ड्यू की हैं, पेमेंट नहीं कर रहे, खाली ड्यू कर रहे हैं। प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट प्रीमियम और रिडम्पशन और प्रेफरेंशियल होल्डर। उसके बाद जब ये वाली पेमेंट हो जाएगी, या तुमने जब तुमने ड्यू कर दी पेमेंट कि तुम्हें इतनी पेमेंट करनी है, तो तुम्हें
फंड अरेंज करना होगा। तो मैंने बताया था फंड अरेंज करने के 2 मेथड है, या तो फ्रेश इशू करोगे या फ्रीज करोगे। तो सबसे पहले फ्रेश इशू करना है। तो मान लो यहाँ पे कंपनी क्या कह रही है, अगर कंपनी फ्रेश इशू करेगी तो क्या एंट्री पास करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट तो सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जो भी कंपनी फ्रेश इशू करेगी वो इस तरह एंट्री पास करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वो इक्विटी शेयर भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है। और जो तुम्हारी क्या नाम है फ्री रिजर्व होगा उसकी एंट्री क्या होगी, पास होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू जनरल रिजर्व अकाउंट टू CRR। यानी जो भी आप फ्री रिजर्व यूज करोगे या तो प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व जो भी है, वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, CRR ट्रांसफर होगा। तो उसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस टू GRR टू CRR। तो पहली एंट्री तुम्हारी ड्यू की हुई, उसके बाद पेमेंट अरेंज करोगे। सबसे पहले जो फ्रेश इशू करोगे उसकी पेमेंट करोगे, उसके बाद जो तुम्हारे पास रिजर्व अवेलेबल है उसकी पेमेंट करोगे। अगर सिक्योरिटी पीएम भी तुम्हारे पास है तो सिक्योरिटी पीएम की एंट्री क्या होगी, अगर तुम सिक्योरिटी पीएम की पेमेंट कर रहे हो तो देखो या तो तुम्हारे पास बैलेंस शीट में सिक्योरिटी पीएम होगी वो लोगे, या अगर वो नहीं है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस से जनरल रिजर्व लोगे। और उसकी एंट्री क्या होगी, सिक्योरिटी पीएम प्रॉफिट एंड लॉस से जनरल रिजर्व प्रीमियम और रिडेम्पशन। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट करो किसकी, सिक्योरिटी पीएम, ये भी ड्यू की एंट्री। उसके बाद कोई एसेट सेल कर सकते हो, बाद की बात हो, बाद में देख लो। लास्ट में तुम पेमेंट कर दोगे, वो एंट्री क्या होगी, बैंक प्रीपेड होल्ड अकाउंट डेबिट टू। यानी जो तुमने वाली एंट्री पास करी थी ड्यू वाली, ये वाली ये 2 एंट्री जो पास एंट्री, इसकी जो लास्ट में पेमेंट करोगे क्या एंट्री पास होगी, प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यानी आपने प्रीफरेंस शेयर होल्डर को बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी, तो क्या एंट्री होगी, प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो पहले एंट्री क्या थी, ड्यू की एंट्री, क्योंकि इसमें बैंक नहीं आ रहा था, खाली प्रीफरेंस शेयर जो होल्डर थे और प्रीफरेंस शेयर होल्डर को आप पेमेंट करोगे इसकी ड्यू की एंट्री पास करोगे। और लास्ट में जब तुम फंड अरेंज कर लोगे तो लास्ट में पेमेंट कर दोगे। वो पेमेंट कैसे होगी, वो पेमेंट इस एंट्री से होगी, प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। तो ये तुम्हारा बेसिकली कॉन्सेप्ट था, एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या था। हम सेक्शन 55 डिस्कस कर रहे हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। जब हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस का मतलब है, अब जो प्रेफरेंस आपके बैलेंस शीट में आपके शो हो रहा है, आप उसको पेमेंट कर रहे हो, यानी उनको नलिफाइड कर रहे हो, खत्म कर रहे हो बैलेंस शीट से। तो जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट करती है तो कंपनी के पास 2 मेथड होते हैं, या तो आप फ्री फ्रेश इशू यूज करोगे या फ्री रिजर्व करोगे। फ्रेश इशू में क्या हो सकता है, इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो, कॉम्बिनेशन कर सकते हो। और फ्री रिजर्व में क्या हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व या डिविडेंड क्लेम। या तो सिर्फ ये, या तो ये वाला मेथड यूज कर लोगे या तो ये वाला मेथड यूज कर लोगे। ठीक है, या फिर आपके पास तीसरा मेथड है कॉम्बिनेशन, सब दोनों को यूज कर सकते हो। और जो मोस्टली क्वेश्चन होंगे उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होगा, यानी आप दोनों यूज करोगे, फ्रेश इशू और फ्री। और जब प्रीमियम की पेमेंट का एक बात वापस देता हूँ, अगर आप कंपनी क्या कर रही है, जो पेमेंट कर रही है प्रीफरेंस शेयर होल्डर को प्रीमियम पे कर रही है, यानी कुछ एक्स्ट्रा मनी दे रही है शेयर होल्डर को, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को। तो उसकी जो एक्स्ट्रा पेमेंट है, ये जो 10,000 आप पे करोगे इस पोर्शन पे, वो कैसे कर सकते हो, या तो बैलेंस शीट पे सिक्योरिटी पेन यूज करोगे, या इक्विटी शेयर की प्रीफरेंस शेयर सिक्योरिटी पेन यूज करोगे, या डिबेंचर की सिक्योरिटी पेन यूज करोगे। अगर इन तीनों में से कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो लास्ट में फ्री रिजर्व यूज करोगे, यानी वही प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व। तो मैंने एंट्रीज बता दी है तुम्हें कौन कौन सी एंट्रीज है। सिक्योरिटी एंट्री पास हो गई, एक दो एंट्री हो सकती है कि जब तुम एसेट सेल कर रहे हो तो उसकी एंट्री हम कभी डिस्कस करेंगे। वैसे मैं बता देता हूँ, देखो अगर तुम्हारा तुम कोई इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास फंड की अरेंजमेंट नहीं हो, फंड की शॉर्टेज है, तो फिर कंपनी क्या करती है, कुछ एसेट्स को सोल्ड करती है। तो अगर मान लो लॉस पे एसेट्स हो, मान लो उसकी जो वैल्यू वो 1 लाख है, लेकिन जब आपने उसे सेल करा तो आपको 90,000 मिला, तो एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस टू एसेट। जब आपको 10,000 का लॉस हुआ उसे सेल करने, वैल्यू कितनी थी, 1 लाख थी, और आप सोल्ड कितने में करो, 90,000। कभी कभी गेन भी हो सकता है कंपनी को सोल्ड करने में, तो उस गेन की एंट्री क्या होगी, मान लो जो मशीन की एक्चुअल एसेट की एक्चुअल वैल्यू थी 1 लाख, जब आपने उसको मार्केट में सोल्ड करा तो आपको कितने मिल जाएगा, 1 करोड़। तो 10,000 का गेन होगा, तो ये एंट्री भी पास हो जाएगी। अब हम आते हैं तुम्हारे एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं दोबारा। पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, एक बार देख लेना। कॉल करना। आई होप स्क्रीन तुम्हें विजिबल हो। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये 8-10 क्वेश्चन है, मैं तुम्हें क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, एक बार कर लो इसे। देखो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं तुम्हारे 12,000, यानी कंपनी के पास जो टोटल वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की वो कितनी है, 12 लाख। और कंपनी उसके लिए फ्रेश इशू कर रही है कितने, 10,000, 10 लाख रुपीज।
तो हमें पेमेंट कितनी करनी है 12 लाख की, हमें पास फ्रेश इशू कितने 10 लाख, तो हमें हमारे पास फ्री रिजर्व कितना यूज करना होगा। अगर हमें 12 लाख की पेमेंट करनी है और हमारे पास फ्रेश इशू 10 लाख है, तो फ्री रिजर्व कितना चाहिए होगा, 2 लाख चाहिए होगा। ठीक है, तो हमें फ्री रिजर्व कितना चाहिए, 2 लाख। तो जो फ्री रिजर्व हमसे पूछ रहा है वो कितना है फ्री रिजर्व, और जो फ्री रिजर्व होगा वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, अल्टीमेटली सीआरआर अकाउंट। ठीक, तो 12 लाख की पेमेंट करनी है हमें, 10 लाख हमारे पास पहले से अवेलेबल है, तो 2 लाख की हमें पेमेंट करनी है, तो वो हम किससे करेंगे, फ्री रिजर्व। और जो फ्री रिजर्व की हम पेमेंट करेंगे वही अल्टीमेटली कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, सीआरआर में ट्रांसफर। दूसरे पे आते हैं, यहाँ पे हमें 12 लाख की पेमेंट करनी है प्रीपेड शेयर होल्डर, और हमारे पास फ्रेश इशू कितना है, 12 लाख की फ्रेश इशू है, तो हमें सीआरआर कितना चाहिए होगा इस क्वेश्चन में, या फ्री रिजर्व कितना चाहिए होगा। नो रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो हमें फ्री रिजर्व की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारा जो फंड है वही सफिशिएंट है, हम जो हमें पेमेंट करनी है 12 लाख, तो हमें अलग से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें फ्री रिजर्व। तो सीआरआर में कितनी अमाउंट जाएगी, सीआरआर में कोई अमाउंट नहीं जाएगी, क्योंकि फ्री रिजर्व यूज ही नहीं है। जितना फ्री रिजर्व यूज होगा वो सीआरआर में जाएगा, तो यहाँ पे फ्री रिजर्व कितना है, 0 है, तो अल्टीमेटली सीआरआर में कितना जाएगा, 0 जाएगा। ठीक है, ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, तो बेसिक क्लियर हो जाएगा, बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या है, तुम्हारा प्रीफरेंस शेयर की पेमेंट करनी है 12 लाख, और हमारे पास फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है, फ्रेश इशू हमारे पास कुछ भी नहीं, तो बताओ रिजर्व कितना यूज करोगे, पूरे 12 लाख का। 12 लाख का फ्री रिजर्व यूज करोगे। ठीक है, तो हमारे पास फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है, तो अल्टीमेटली हम सारा यूज क्या करेंगे, फ्री रिजर्व यूज करेंगे। तो जितना भी फ्री, अच्छा सीआरआर में कितना जाएगा, सर होल 12 लाख का टोटल 12 लाख मतलब। सारा हाँ फ्री रिजर्व में चलेगा। ठीक है, जितना भी हम फ्री रिजर्व यूज करते हैं सीआरआर में जाता है, तो यहाँ पे हम फ्री रिजर्व कितना यूज करें, 12 लाख यूज करें, तो सारा कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, सीआरआर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रीफरेंस शेयर होल्डर कितने, 5 लाख के, रिजर्व तुम्हारे पास 2 लाख के, फ्रेश इशू कितनी, 4 लाख की। तो अब ये बताओ सीआरआर में कितनी अमाउंट जाएगी यहाँ, सर फ्री रिजर्व जाएगा तो 2 लाख। बताओ कोई और बताओ फिर क्या जितना जाएगा, 5 सर लाख की। 1 लाख जाएगा अगर पहले फ्रेश इशू यूज करेंगे और उसमें से 1 रिमेनिंग, तो 1 लाख। तो देखो सबसे पहले हम 5 लाख की हमें पेमेंट करेंगे, तो हमारे पास 2 मेथड अवेलेबल है, या तो फ्री रिजर्व यूज करो या फ्रेश इशू। लेकिन मैं तुम्हें बताया था कि सबसे पहले तुम्हें फ्रेश इशू यूज करना है जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो फ्रेश इशू जब तुम माइनस कर दोगे इसमें से 5 लाख, तो तुम्हें 1 लाख की रिक्वायरमेंट और होगी। हमारे पास फ्री रिजर्व कितने बाद जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है 10% प्रीमियम, तो 10 लाख के टोटल आपके पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उसका प्रीमियम भी है, तो आपको टोटल 11 लाख की पेमेंट है। और कंपनी में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है, फ्री रिजर्व अवेलेबल है कंपनी के पास, फ्रेश इशू अवेलेबल है, सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है। अब बताओ हम जो हमें 11 लाख की पेमेंट करनी है, सबसे पहले हम किसकी पेमेंट करते हैं, प्रीमियम की पेमेंट करेंगे सबसे पहले हम इसमें से। ठीक है, तो प्रीमियम कितने टोटल, 1 लाख की पेमेंट होगी सिक्योरिटी प्रीमियम, टोटल पार वैल्यू कितनी है, 10 लाख की, उस पर प्रीमियम कितने 10%, तो टोटल प्रीमियम की पेमेंट हमें कितनी करनी है, 1 लाख की पेमेंट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास देखो मैंने जो तुम्हें बताया था कि जो प्रीमियम की जो पेमेंट करते हैं वो हमारे पास 4 मेथड अवेलेबल होते हैं। तो जो बैलेंस शीट की सिक्योरिटी हम लोगे, या फ्रेश इशू इक्विटी या प्रेफरेंस की पेमेंट लोगे, या डिबेंचर की प्रीमियम लोगे, या फ्री रिजर्व यूज करोगे, इसमें से कुछ भी अवेलेबल है, खाली फ्री रिजर्व अवेलेबल है। तो हम सबसे पहले 1 लाख की पेमेंट किससे करेंगे, 1 लाख की फ्री रिजर्व। अब हमें 10 लाख की पेमेंट और करनी है, जब हमें 10 लाख की पेमेंट करनी है तो सबसे पहले फ्रेश इशू यूज कर लेंगे। अब हमें कितनी पेमेंट और करनी है, 3 लाख, तो यहाँ पे 1 लाख तो यूज हो ही रहा है रिजर्व, तो बचा कितना यहाँ पे 3 लाख, तो 3 लाख वहाँ पे यूज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसे दो डिवाइड कर दिया, 10 लाख की हमें पार वैल्यू करनी है और 1 लाख की हमें प्रीमियम की पेमेंट करनी है। जो प्रीमियम की पेमेंट करनी है वो हमें फ्री रिजर्व से कर देंगे, तो प्रीमियम की पेमेंट हो गई 0 बचे। उसके बाद जो 10 लाख की पेमेंट करनी है उसमें सबसे पहले हम फ्रेश इशू यूज करेंगे 7 लाख, तो रिमेनिंग कितना बचा, 3 लाख, तो रिमेनिंग जो 3 लाख है वो कहाँ से अरेंज करोगे, तो कैलकुलेट करो तुम्हें फ्री रिजर्व कितना बच रहा है क्वेश्चन में, 3 लाख। तो अल्टीमेटली जो तुम्हारा सीआरआर में ट्रांसफर होगा वो कितना होगा, 3 लाख। और याद रखना जो फ्री रिजर्व तुम सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए यूज करते हो वो सीआरआर में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, इसमें हमने फ्री रिजर्व तो यूज किया है, लेकिन वो सीआरआर में ट्रांसफर नहीं होगा। सीआरआर में कौन सा ट्रांसफर होगा, खाली जो पार वैल्यू का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पार वैल्यू के लिए कितना यूज करा सीआरआर, 3 लाख, तो वही खाली ट्रांसफर होगा सीआरआर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पेमेंट कितनी करनी है, टोटल 11 लाख की पेमेंट करनी है, जिसमें से 1 लाख की प्रीमियम है। और हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, फ्री रिजर्व है, फ्रेश इशू है, सिक्योरिटी है। तो देखो सबसे पहले मैंने बताया था सबसे पहले प्रीमियम की पेमेंट कर दो, रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम। ठीक है,
तो सबसे पहले फ्री रिजर्व का यूज कर सकते हो। अच्छा यहाँ पर देखो सिक्योरिटी पे तो वहाँ पे पहले से अवेलेबल है। तो जब तुम्हें बैलेंस शीट में यानी सिक्योरिटी दे रखी होगी तो सबसे पहले सिक्योरिटी यहाँ से यूज कर लो। तो मैं मुझे 1 लाख की पेमेंट करनी थी सिक्योरिटी की और 1 लाख मेरे पास अवेलेबल है सिक्योरिटी तो जीरो हो गया यानी मैंने पेमेंट सिक्योरिटी की। अब मुझे 10 लाख की पेमेंट और करनी है। तो 10 लाख की पेमेंट के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा विद द हेल्प ऑफ फ्रेश इशू यूज करूँगा 6 लाख। तो मैंने क्या करा 10 लाख में 6 लाख मैनेज कर लिया तो 4 लाख का और पेमेंट मुझे और करनी है। और 4 लाख के लिए मुझे कहाँ से अरेंजमेंट करना होगा फ्री रिजर्व से अरेंजमेंट करना होगा। तो 5 लाख के मेरे पास सफिशिएंट है वो तो मैं कर दूंगा 4 लाख की पेमेंट। तो अल्टीमेटली वो जीरो हो गया तो जो अमाउंट ट्रांसफर होगी सीआरआर में वो कितनी होगी फ्रेश इशू वाली 4 लाख तो वो ट्रांसफर होगा सीआरआर में। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट। देखो मुझे भी यहाँ पे 11 लाख की पेमेंट करनी है तो मेरे पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है फ्रेश इशू फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी। लेकिन यहाँ पे जो सिक्योरिटी पे है वो कितनी है 50,000 मुझे पेमेंट कितनी करनी है 1 लाख। तो मुझे 50,000 कहाँ से अरेंज करूंगा सर फ्री रिजर्व फ्री रिजर्व से अरेंज करूंगा 50,000 ठीक है। तो 50,000 तो मुझसे यहाँ से अरेंज होगा जो बैलेंस शीट में था। तो 50,000 विद द हेल्प ऑफ फ्री रिजर्व अरेंज करूंगा। और जो यहाँ पे 10 लाख की मुझे पेमेंट करनी है तो सबसे पहले मैं क्या यूज करूंगा विद द हेल्प ऑफ फ्रेश इशू। तो फ्रेश इशू मेरे पास कितना है इस क्वेश्चन में 6 लाख। तो 4 लाख की पेमेंट मुझे और अरेंज करनी है तो 4 लाख की पेमेंट मैं कहाँ से अरेंज करूंगा विद द हेल्प ऑफ फ्री रिजर्व। तो 5 लाख का फ्री रिजर्व है जिसमें से 50,000 यूज हो गया लेकिन मेरे पास अभी कितना फ्री रिजर्व बचा होगा 4,50,000 जी सर। और मुझे पेमेंट कितनी करनी 4 लाख की पेमेंट करनी तो वो क्या भी सर? जीरो हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है फिर तुम देख लेना सारे क्वेश्चन एक बार ठीक है। ये शेयर कर दूंगा पीडीएफ। अब क्वेश्चन पे आते हैं तुम्हारे जो बुक के क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं क्वेश्चन में। अब बुक के क्वेश्चन है तुम्हारे समझ लो। शिल्पा लिमिटेड की बैलेंस शीट है। अब उसमें दो बैलेंस शीट में दो चीजें दे रखी है तुम्हें लायबिलिटी साइड भी दे रखी है एसेट साइड भी दे रखी है। अब जो इन्होंने एसेट साइड पे दे रखा है सबसे पहले लायबिलिटी साइड में जो दे रखा है वो दे रखा है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर है तुम्हारे को 50,000 है जिसपे आप 9% डिविडेंड रिसीव होता होगा कंपनी डिविडेंड पे करती होगी और हर शेयर की जो वैल्यू है 20 रुपीज़। तो टोटल जो वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की वो कितनी 10 लाख की। इसी तरह इक्विटी शेयर की जो वैल्यू है 90,000 इक्विटी शेयर होल्डर है हर शेयर की जो वैल्यू 20 रुपीज़ है। तो टोटल जो वैल्यू है इक्विटी शेयर की 10 लाख की। और 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर हो गया 18 लाख की इक्विटी शेयर। उसके बाद जो रिजर्व एंड सरप्लस की बात हो रही है वो बता रहा है सिक्योरिटी क्लेम कितना है तुम्हारा 2 लाख का सिक्योरिटी क्लेम। जनरल रिजर्व 4 लाख का है। सरप्लस यानी जो सरप्लस है इसका मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस वो कितना है 5 लाख का है और करंट लायबिलिटी 6 लाख ठीक है। अब इस पर आते हैं एसेट साइड पे। एसेट साइड पे लैंड एंड बिल्डिंग है 20 लाख की। प्लांट है 5 लाख में। फिक्सचर एंड फिटिंग है 1 लाख की। मोटर वैन है 40,000 की। स्टॉक है 6,60,000। डेटा से 2,30,000। इन्वेस्टमेंट है 6 लाख और बैंक है तुम्हारा 3,60,000। अब वहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बता रहा है वो देख लेते हैं। द कंपनी एक्सरसाइज इट ऑप्शन टू रिडीम ऑल प्रीपेड शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 5% ऑन फर्स्ट अप ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या डिसीजन लिया है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जितने बैलेंस शीट में कितने के हैं 10 लाख के वो सारी कंपनी क्या कर रही है पेमेंट कर रही है उनकी रिडीम कर रही है। और उसके लिए जब वो रिडीम कर रही है प्रीमियम पे कर रही है 5%। तो बताओ टोटल पेमेंट कंपनी कितनी कर रही होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितनी पेमेंट कर रही होगी कंपनी सर टोटल होगा 10,90,000 90,000 प्रीमियम 90,000 प्रीमियम। 90,000 सर प्रीमियम पे तो 9% के हिसाब से तो नहीं 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 वो 9% डिविडेंड है प्रीमियम तो 5% है ठीक है। यहाँ पे जो प्रीमियम है ना देखो पहले भी 250 कंपनी हो जाएगा। कंपनी एक्सरसाइज ऑप्शन टू रिडीम ऑल प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम 5%। तो टोटल कंपनी को जो पेमेंट नेक्स्ट करनी है खान वो करनी है 10,50,000 करनी है। अब कंपनी कहाँ देखो अब कंपनी आगे से बता रही है कहाँ से अरेंज करेगी वो तो फाइनेंस द रिडेम्पशन और द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड टू रियलाइज वैल्यू। तो सबसे पहले कंपनी ने क्या करा इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दी। इन्वेस्टमेंट कितने में सोल्ड करी कंपनी ने 5,60,000। अब बैलेंस शीट में देखो इन्वेस्टमेंट कितने की। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में 6 लाख की दे रखी है एसेट साइड और कंपनी सोल्ड कितने में कर रही है 5,60,000। तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। इन्वेस्टमेंट कंपनी जब सोल्ड कर रही है उसे प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। सर लॉस हो रहा है 40,000 का। लॉस हो रहा है 40,000 वो 6 लाख के इन्वेस्टमेंट की और कंपनी सोल्ड कितने में कर रही है
पैकेट 6,000. उसके बाद आगे पढ़ते हैं. A fresh issue of 10,000 ordinary share of 20 each was made at 24 rupees per share payable in full on 1st April. तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, ऑर्डिनरी शेयर का मतलब होता है इक्विटी शेयर ही होता है. कंपनी क्या कर देगी, 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर देगी, जिसकी वैल्यू कितनी थी नॉर्मल 20, लेकिन कंपनी कितने में इशू कर रही है, 24 रुपीज़ में इशू कर रही है. तो कंपनी प्रीमियम पे कर रही है, 20 रुपीज़ का शेयर कितने में इशू कर रही है, 24 में. तो कंपनी को प्रीमियम रिसीव हो रही है 10,000 शेयर. उसके बाद कंपनी क्या बता रहा है, दिस वर डूली सब्सक्राइब फॉर ऑल द अमाउंट वर रिसीव ऑन 8. तो वहाँ पे बता रहे कंपनी जब ये शेयर इशू कर रहे थे ऑर्डिनरी शेयर, तो कंपनी को सारी अमाउंट रिसीव हो गई, कोई कॉलिंग एरिया नहीं है. डायरेक्टर वन विश दैट ओनली मिनिमम रिडक्शन वाज मेड in the revenue reserve. We are required to draft journal entries, including those relating to cash, record the above funds and set out the balance sheet of the company. It would be then appear. तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि आपको बैलेंस शीट क्या नाम है, आपको एंट्रीज पास करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है, और कम से कम रेवेन्यू रिजर्व का यूज़ करना है. रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है तुम्हारा, ये जनरल रिजर्व सर्कुलर, इसका कम से कम यूज़ करना है, वो ये बता. तो आप क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन समझ लिया सबने, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ. ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है. इसमें तुम्हें जो टोटल पेमेंट करनी है 10,50,000 करनी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर. और तुम्हारे पे कौन कौन से फंड अरेंज है, यहाँ पे ऑर्डिनरी शेयर कंपनी इशू कर रही है, और तुम्हारे पास रिजर्व एंड सरप्लस पहले से बैलेंस शीट. और इसमें तुम्हारे पास सिक्योरिटी पीएम भी है 2 लाख, और सिक्योरिटी पीएम यहाँ पर आपको पेमेंट भी करनी है. अब आते हैं तुम्हारे मोबाइल पे क्वेश्चन नंबर 6. देखो मैंने इसका यहाँ सोल्यूशन दिखा रखा है. तुम्हें जो बुक्स में एंट्रीज है ना, कोई उन्होंने क्या नाम है, कोई वो मेंटेन नहीं करी, उन्होंने कैसे भी एंट्रीज कर दी. तो मैं एंट्री जो फ्लो है ना उसके हिसाब से बताऊँ. तो देखो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, ड्यू की एंट्री पास करती है हमेशा. कंपनी को एक्चुअली कितनी पेमेंट करनी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर. तो देखो टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने कंपनी के पास, 50,000 है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर की वैल्यू कितनी है, 20 रुपीज़. तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 10 लाख रुपीज़ होगी. अब जो 10 लाख है इस पर कंपनी प्रीमियम भी पे कर देगी 5%. तो 10 लाख पे मैंने 5% प्रीमियम ले लिया, तो कितना होगा 50. तो टोटल 10 लाख और 50,000, टोटल कितनी प्रेफरेंस होल्डर को पेमेंट करेगी कंपनी, 10,50,000. तो एंट्री क्या पास हुई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रीमियम रिडम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर. 10 लाख पार वैल्यू थी, 50,000 तुम्हारी प्रीमियम हो गई, बाकी टोटल पे दोनों को मिला के तुम्हारे प्रेफरेंस होल्डर को कितनी पेमेंट करोगे, 10,50,000. ये तुम्हारा ड्यू पे होगा. अब कंपनी फंड अरेंज करना शुरू करेगी. अब मैंने जब तुम्हें न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए थे अभी इससे पहले, तो उसमें मैंने बताया था तुम्हें सबसे पहले किसकी पेमेंट करनी है, प्रीमियम की करनी है. यानी जो तुम प्रीमियम पे करोगे सबसे पहले उसकी एंट्री पास करनी है. तो बैलेंस शीट में देखो प्रीमियम पहले से ही 2 लाख अवेलेबल थी सिक्योरिटी. देखो ये सिक्योरिटी पे हम पहले से बैलेंस शीट में कितनी प्रीमियम अवेलेबल है, 2 लाख. अब तुम्हें करने की पेमेंट कितनी है, 50,000. तो इजीली कर सकते हो, ठीक है. तो दोबारा से बता देता हूँ क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हो. या तो बैलेंस शीट में जो सिक्योरिटी पीएम है वो यूज़ करोगे, फ्रेश इशू पे जो सिक्योरिटी पीएम है वो यूज़ कर सकते हो, डिबेंचर पे जो सिक्योरिटी पीएम है वो यूज़ कर सकते हो. अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं तो फिर रिजर्व पे जाओ. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में तुम्हें 2 लाख पहले से दे रखा है, तो डायरेक्ट 2 लाख क्या करा, यहाँ पे एंट्री पास करूँगा. ये एंट्री किसकी हो रही है, प्रीमियम पेमेंट करने की, या प्रीमियम ड्यू करने की एंट्री. अभी पेमेंट नहीं हो रही है, ड्यू हो रही है, ठीक है. तो बैंक का यूज़ नहीं हो रहा. तो यहाँ पे एंट्री हो रही है सिक्योरिटी पीएम. ये सिक्योरिटी पीएम कहाँ से आई, बैलेंस शीट से आई, 2 लाख की होती है. उसमें से कितना यूज़ कर लिया, 50. और तुम्हें कितनी पेमेंट करनी थी, 50,000 की पेमेंट करनी थी. तो एंट्री क्या पास हुई, सिक्योरिटी पीएम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडम्पशन 50,000. ये भी ड्यू की एंट्री है, ड्यू करनी है प्रीमियम ड्यू. अब उसके बाद क्या होगा, जो तुम्हारी पार वैल्यू है 10 लाख इसकी पेमेंट करनी है. तो मैंने तुम्हें बता दिया जो पार वैल्यू की जब पेमेंट करोगे सबसे पहले, तो तुम्हारे पास 2 मेथड है, फ्रेश इशू और रिजर्व. सबसे पहले जाओगे फ्रेश इशू. तो देखो फ्रेश इशू यहाँ पे एक बार दोबारा दिखा देता हूँ. देखो यहाँ पे तुम्हारी 10,000, और हर शेयर पे कितने रुपीज़ मिल रहे हैं आपको, 20 रुपीज़. और 24 रुपीज़ में क्या है, 4 रुपीज़ में प्रीमियम भी, यानी 20 रुपीज़ का शेयर आप कितने में इशू कर रहे हो, 24 रुपीज़ में कर रहे हो, तो 4 रुपीज़ प्रीमियम मिल रहा है. तो एक्चुअली जो तुम्हें पार वैल्यू मिल रही है कितनी मिलेगी, 2 लाख रुपीज़ मिल रहा है. तो यहाँ पे आ जाते हैं वापस, हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट जो हमें पेमेंट रिसीव हुई, ऑर्डिनरी शेयर अकाउंट डेबिट, कुछ सिक्योरिटी पीएम, ठीक है. तो कितने थे टोटल शेयर, 10,000 के शेयर्स थे, और उनकी वैल्यू थी 24. तो टोटल तुम्हें जो पेमेंट इशू हुई कितनी हुई, 2,40,000. उसमें ऑर्डिनरी शेयर वैल्यू कितनी थी, यानी शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी थी, 2 लाख.
और प्रीमियम कितनी थी 40 तो टोटल पेमेंट जो तुम्हें रिसीव हुई इक्विटी शेयर या ऑर्डिनरी शेयर इशू करने के लिए वो कितनी हुई 2,40,000। ठीक है, अब देखो हमने पेमेंट कितनी करनी थी 10 लाख। 2 लाख कहाँ से अरेंज हो गया हमारे पास इक्विटी शेयर की ऑर्डिनरी शेयर से अरेंज हो गई। अब हमें कितनी अरेंजमेंट और करनी है बताओ भाई। 8 लाख की अरेंजमेंट और करनी है तो भाई 10 लाख की टोटल पेमेंट करनी थी हमें। 2 लाख कहाँ से अरेंज होगा इक्विटी शेयर से अरेंज होगा तो 8 लाख की और अरेंजमेंट है। तो 8 लाख के अरेंजमेंट के पास हमें कौन कौन सा मेथड है देखो यहाँ पे देखो। जनरल रिजर्व है और सरप्लस है, दो चीज़ है। जनरल रिजर्व कितना है 4 लाख और सरप्लस कितना है 5 लाख और हमें पेमेंट कितनी करनी है 8 लाख की। तो हमारे पास 9 लाख का फंड अवेलेबल है और पेमेंट कितनी करनी है 8 लाख की। तो कर सकते हैं नहीं तो वह एंटी पास हो जाएगी यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस टू जनरल रिजर्व वो तुम्हारे अपने डिपेंड है तुम कितना लेना चाहते हो। जनरल रिजर्व कितना लेना चाहते हो प्रॉफिट वो तुम पे डिपेंड है। या तो तुम पूरा जनरल रिजर्व ले सकते हो 5 लाख का या फिर प्रॉफिट एंड पूरा ले सकते हो। तो मैंने क्या कर दिया प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व। ठीक है तो प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व CRR 8 लाख। 8 लाख क्यों आया 10 लाख की पेमेंट करनी थी 2 लाख यहाँ से अरेंज हो गई है फ्रेश इशू से। तो 8 लाख की मुझे और रिक्वायरमेंट थी तो मैंने क्या कर लिया प्रॉफिट एंड GRR। और जो मैं जहाँ पे भी फ्रेश इशू यूज करूंगा सॉरी फ्री रिजर्व यूज करूंगा वो कहाँ पे जाएगा अल्टीमेटली CRR में जाएगा। तो फ्रेश फ्री रिजर्व में कितना यूज कर रहा हूँ 4 लाख और 4 लाख तो 8 लाख मेरा CRR में जाएगा। अब उसके बाद तुम्हारी इन्वेस्टमेंट की एंट्री होगी। जो तुमने इन्वेस्टमेंट सोल्ड करी है लॉस में तो तुमने कितने में सोल्ड करी है 5,60,000 और उसकी वैल्यू कितनी थी 6 लाख। तो तुम्हें लॉस कितने का होगा 40,000 तो एंट्री पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अब देखो लास्ट में तुम पेमेंट कर दोगे किसकी प्रीपेड शेयर होल्डर। प्रीपेड शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,50,000 10,50,000 ये जो तुमने ड्यू की एंट्री पास करी थी ये वाली। अब उसकी पेमेंट की एंट्री पास कर दो। ठीक है और जो ये पेमेंट जब ड्यू की एंट्री पास करी थी तुमने फिर फंड अरेंज करना शुरू करा। सबसे पहले तुमने किसका यूज करा फ्रेश इशू का यूज करा उसके बाद फ्री रिजर्व का यूज करा। जब सारा फंड अरेंज हो गया तो तुमने उसकी पेमेंट कर दी। तो एंट्री क्या होगी प्रीपेड शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। समझ में आए किसी को डाउट हो तो पूछ लो। यहाँ पे एंट्री इसमें भी दे रखेंगे देख लेना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे क्या बता रहा है PQR लिमिटेड है कोई कंपनी है PQR लिमिटेड। ठीक है उसके बाद कितने हैं टोटल शेयर 10,000। तो यहाँ पे बताया 10,000 15% प्रेफरेंस शेयर्स फिर यहाँ 15% प्रेफरेंस शेयर का मतलब है कंपनी इस पर डिविडेंड कितना दे रही होगी 15% दे रही होगी और उसकी जो ईच शेयर की वैल्यू है वो 100 रुपीज। ठीक है और इस पर जो कंपनी प्रीमियम पे इशू कर रही है उसको या रिडीम कर रही है प्रीमियम। तो देखो यहाँ पे 10,000 तुम्हारे शेयर्स हैं और उसकी ईच कितनी है 100 तो 10 लाख तो यही होगा तुम्हारा और उसमें प्रीमियम भी है 10%। तो 11 लाख कंपनी पेमेंट करेगी किसको प्रीपेड शेयर होल्डर। ये टोटल जो पेमेंट बन रही है प्रीपेड शेयर होल्डर की वो कितनी बन रही है 11 लाख। The balance of journal is account and security frame account is 7,10,000। अब यहाँ पे आगे बता रहे हैं जर्नल रिजर्व कितना है 7 लाख का है और सिक्योरिटी फ्रेम कितनी है 10,000। यानी ये बैलेंस शीट में गिवन होंगी चीजें इन्होंने ऐसे डिस्क्रिप्शन फॉर्म में दिखा रखा है लेकिन ये बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे तुम्हारा जनरल रिजर्व कितना है 7 लाख का और सिक्योरिटी फ्रेम कितनी 10,000। उसके आगे बताया इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन द कंपनी सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट। ठीक है तो कंपनी इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर रही है कितने की 3,50,000 जिसकी बुक वैल्यू 5 लाख है। तो कंपनी ने जब इन्वेस्टमेंट सोल्ड करी तो कंपनी को 1.5 लाख का लॉस हुआ क्योंकि उसकी जो बुक वैल्यू 5 लाख की थी। यानी जब बैलेंस शीट में दिखा रखा होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 5 लाख लेकिन आप सोल्ड कितने में कर रहे हो 3,50,000 में तो 1.5 लाख का लॉस हो रहा है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में बता रहा है इशू 12% डिबेंचर ऑफ 2 लाख एट अ पार। उसके बाद सेकंड पॉइंट में बता रहे हैं कंपनी डिबेंचर भी इशू कर रही है। कितने के डिबेंचर इशू कर रही है 2 लाख के डिबेंचर इशू कर रही है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है issue 50,000 12% प्रीफरेंशियल 10 each and 10% प्रीमियम। कंपनी फिर नेक्स्ट प्रीफरेंशियल इशू कर रही है कितने 50,000 और प्रीमियम पे इशू कर रही है कितना 10% प्रीमियम। तो टोटल कितना हो जाएगा 5 लाख की प्रीफरेंशियल होल्डर और प्रीमियम इशू 10% है तो 5,50,000 की प्रीफरेंशियल इशू कर रही है। The 15% preferential were redeemed to 10% premium as per the condition laid down
द सेक्शन, ये सेक्शन 55 हो गया, 80 पहले था, 55 हो गया। तो यहाँ पे देखो कंपनी क्या कह रही है, इसके 10% प्रीमियम पे आप पेमेंट करोगे किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो हमने पहले से डिस्कस कर लिया कि 10% प्रीमियम पे कंपनी पेमेंट करेगी, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हमें टोटल पेमेंट कितनी करनी है, 11 लाख की पेमेंट करनी है, 10 लाख की पार वैल्यू, 1 लाख की प्रीमियम, तो टोटल पेमेंट हमें कितनी करनी है, 11 लाख। और कंपनी ने इसके लिए अरेंजमेंट क्या क्या करी है, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू करें जिनकी टोटल वैल्यू कितनी है, 5,50,000। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, आंसर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है तुम्हारा, वो देखना है इसमें या नहीं। अब देखो हमने टोटल जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट करनी है कितनी करनी है, 11 लाख की पेमेंट करनी है, जिसमें पार वैल्यू कितनी है, 10 लाख रुपीज, और प्रीमियम कितनी है, 1 लाख, ठीक। तो हमने एंट्री क्या पास करोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है। एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। टोटल प्रेफरेंस शेयर की जो पार वैल्यू कितनी है, 10 लाख की, उसको प्रीमियम कितनी है, 1 लाख। तो टोटल जो हमने पेमेंट करनी है कंपनी को, उन शेयर होल्डर को कितनी करनी है, 11 लाख। अब सबसे पहले मैंने बताया था, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे पहले प्रीमियम की पेमेंट करोगे। सबसे पहले किसकी पेमेंट करोगे, जिसकी प्रीमियम, तो प्रीमियम की पेमेंट कर देते हैं। रिडम्पशन और सिक्योरिटी प्रीमियम, तो हम पेमेंट प्रीमियम की पेमेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पेमेंट कितनी करनी है, हमें 1 लाख की पेमेंट करनी है, हमें करनी है 1 लाख की पेमेंट। 1 लाख की पेमेंट हमें करनी है। अब देखो जो बैलेंस शीट में तुम्हारी सिक्योरिटी प्रीमियम था पहले से, वो कितना था, एक बार बैलेंस शीट में देख लेते हैं दोबारा। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व अकाउंट है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो बैलेंस शीट में तुम्हें दे रखा है 10,000, तो 10,000 तो तुम्हारे पास यहाँ से रेंज होगी, मैं इसे यहाँ दिखा देता हूँ 10,000। तो देखो ये तो बैलेंस शीट से आ गया तुम्हारे पास 10,000, ठीक। लेकिन अब भी 90,000 की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें टोटल पेमेंट कितनी करनी है, 1 लाख की पेमेंट करनी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस जो रिडम्पशन प्रीमियम हो रही है उसकी 1 लाख की पेमेंट करनी है। हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है बैलेंस शीट में, 1 लाख, तो 90,000 और चाहिए। तो देखो जो हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने दोबारा से जो प्रेफरेंस शेयर इशू करें, क्वेश्चन में दोबारा देखो एक बार, ये द इशू 50,000 12% प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो देखो टोटल जो वैल्यू यहाँ पे बन रही है वो 5,50,000 है, जिसमें जो 5 लाख क्या है तुम्हारी पार वैल्यू, और 50,000 प्रीमियम। तो ये प्रीमियम और 50,000 यहाँ यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे हमने एंट्री पास कर दी। सिक्योरिटी प्रीमियम, ये कॉन्सेप्ट सिक्योरिटी प्रीमियम है जो शेयर पे इशू हो रही है, 50,000। 10 लाख तुम्हारा बैलेंस शीट में पहले से था, 50,000 कहाँ से आया, जो अभी तुमने प्रेफरेंस शेयर इशू करे, तो कितना हो गया टोटल, 60,000। अब हमें 40,000 की रिक्वायरमेंट और है। अब हमारे कोई सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल नहीं है इसके अलावा, तो हम क्या करेंगे, प्री रिजर्व पे जाएंगे, यानी जनरल रिजर्व पे जाएंगे। और जनरल रिजर्व कितना है कुछ, जनरल रिजर्व है तुम्हारा 7 लाख का, तो यहाँ पे 40,000 यहाँ से ले लो, ठीक। तो हमने 40,000 यहाँ से ले लिया, तो एंट्री हो गई सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, या इन्हें कंबाइन भी कर सकते हो, या फिर इसके आगे लिख सकते हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिख सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम के आगे फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर की प्रीमियम और जनरल रिजर्व। तो ये टोटल एंट्री तुम्हारी होगी सिक्योरिटी प्रीमियम तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो प्रीमियम रिडम्पशन 1 लाख। अब उसके बाद जब ये पेमेंट कर तुमने इसकी ड्यू की एंट्री पास कर ली, तो अब तुम्हें ये 10 लाख की पेमेंट और करनी है, कौन सी, ये वाली, तो पास है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए जब तुम पेमेंट करोगे सबसे पहले फ्रेश इशू देखते हो क्वेश्चन में कितना है, तो फ्रेश इशू देखो क्वेश्चन में कितना है, ये रहा फ्रेश इशू। तो तुम कितना कर रहे हो, 50,000 से और 11 रुपीज़ का शेयर इशू कर रहे हो, तो टोटल पेमेंट तुम्हें कितनी रिसीव हो रही है, 5,50,000। तो याली एंट्री पास कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम। तो टोटल पेमेंट कितनी है जो हमें रिसीव हो रही है, 5,50,000, जिसमें से पार वैल्यू कितनी है, 5 लाख, प्रीमियम कितनी है, 50,000। ये प्रीमियम यूज हो गई है तुम्हारी, ठीक है, याली प्रीमियम हमने यूज कर ली, लेकिन एंट्री पास करके दिखाएंगे हम, तो एंट्री पास कर दी अपने बैंक अकाउंट डेबिट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम। ये 50,000 कहाँ यूज हुए, ये 50,000 यहाँ यूज हुए, और ये 10,000 कहाँ से आते हैं, ये मैं बैलेंस शीट में दे रखा था पहले से क्वेश्चन में। ये 50,000 में जो फ्रेश इशू का उससे लिया और 40,000 प्री रिजर्व। तो हमने 5 लाख का अरेंजमेंट कर दिया, 5 लाख यहाँ से अरेंज हो गया। टोटल पेमेंट कितनी करनी थी, टोटल पेमेंट करनी थी तुम्हारी 10 लाख, 10 लाख की पेमेंट करनी थी, और
50,000 तुमने यहाँ से अरेंज कर लिया, तो अभी और कितनी रिक्वायरमेंट है हमें मनी की? 50,000, 5 लाख की और है रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आप कहाँ से करोगे वो? हम करेंगे फ्रिज यूजर, ये वाली एंट्री पास हो जाएगी अब। तो अगर हम फ्रिज अब खाली जी आर बचा है, जनरल जब बचा है, तो 5 लाख की हमने वहाँ से अरेंज कर ली, तो हमने एंट्री पास कर दी जी आर अकाउंट टू सी आर आर अकाउंट 5 लाख 5। सर 40,000 गया था ना जनरल रिजर्व से, तो 40,000 रुपये दिखा रहा हूँ, तो 40,000 गए तो जो बचा, तो हम तो हमें तो 5 लाख की रिक्वायरमेंट है ना, तो हम तो 5 लाख यूज करेंगे। देखो कैसे, मेरे को समझ नहीं आया। वो बता दो, देखो जनरल जब तुम्हारे पास टोटल कितना था? 7 लाख का। 7 लाख का जनरल जब था, जिसमें से कितना यूज हो गया? ये अलग यूज हो गया तुम्हारा 40,000, सर 40,000। 40,000 यूज हो गया तुम्हारा, तो मैंने 40,000 में से माइनस कर दिया। तो मेरे पास अभी जो बैलेंस शीट में बच रहा होगा वो कितना बच रहा होगा? सर 660। 1,60,000 बच रहा होगा। लेकिन मुझे चाहिए कितना उसमें से? मुझे तो 5 लाख चाहिए ना। मुझे देखो अभी दोबारा से बता रहा हूँ, मुझे पेमेंट कितनी करनी थी टोटल? 10 लाख की पेमेंट करनी थी मुझे टोटल। मुझे जब सीआरआर तो हम तब क्रिएट करते हैं ना, जब जैसे अगर हमें रिडम्पशन में पे करना हो, फिर हम हाँ फाइनल रिजर्व से। हाँ वो बता रहा हूँ, देखो हमें 10 लाख की पेमेंट करनी थी टोटल, तो उसमें सबसे पहले हमने फ्रेश इशू यूज कर लिया कितना? 5 लाख, जो हमने प्रेफरेंस इशू बाय इशू करे नए से, तो हमें पेमेंट कितनी करनी है? 50,000। ठीक है, तो अब जब हमें पेमेंट यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमें टोटल जो पेमेंट करनी थी वो 10 लाख करनी थी। ठीक है, उसमें से 5 लाख कहाँ से मिल गए हमें? तो हमने प्रेफरेंशियल इशू करे, तो हमें कितनी और पेमेंट चाहिए? 5 लाख की और पेमेंट रिक्वायरमेंट हमें, 5 लाख की, समझ में आ रहा है ना ये? 10 लाख की पेमेंट करनी थी, 5 लाख की हमने कहाँ से अरेंज कर लिए? जो फ्रेश इशू हुए हैं प्रेफरेंशियल, तो हमें सर कितने? वो इन्वेस्टमेंट सेल हुई थी वो, नहीं नहीं वो नहीं, जो और प्रेफरेंशियल, सर डिबेंचर्स भी इशू थे हुए थे उसमें। देखो ये रहा कौन सा है ये, फर्स्ट पॉइंट ये है, देखो थर्ड पॉइंट है इशू 50,000 प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल हमने कितने इशू करे? 50,000, और ईच कितनी वैल्यू है? 10 रुपीज, यानी 5 लाख का हमने प्रेफरेंशियल इशू करे, वो भी फ्री में थे, तो 5,50,000 में पेमेंट इश्यू हुई होगी, तो हमने इन 5 लाख का यूज करा है रिडेम्पशन पर्पज से। जो डिबेंचर है ना, डिबेंचर का मैंने तुम्हें बताया डिबेंचर यूज नहीं होगा। जो जब मैंने तुम्हें क्वेश्चन डिस्कस करा था, खाली 2 शेयर यूज हो सकते हैं रिडेम्पशन स्कीम, इक्विटी और प्रेफरेंशियल। डिबेंचर को यूज नहीं करते, डिबेंचर का यूज हम उसमें करते हैं बायबैक। तो इसमें कौन सा यूज होगा? खाली इक्विटी और प्रेफरेंशियल, तो यहाँ पे खाली प्रेफरेंशियल का यूज करोगे। प्रेफरेंशियल कितना यूज कर सकते हो? 5 लाख यूज कर सकते हैं, और हमें पेमेंट कितनी करनी है? 10 लाख की। तो दोबारा बता देता हूँ, देखो ये रहा, इससे मैं बड़ा कर देता हूँ। देखो 10 लाख की हमें टोटल पेमेंट करनी थी प्रेफरेंशियल होल्डर को, जिसमें से 5 लाख का कहाँ से अरेंज हो गया? जो हमने फ्रेश इशू करे प्रेफरेंशियल, तो 5 लाख की रिक्वायरमेंट और है हमें। अब ये 5 लाख हमें अरेंज करने हैं हमसे, तो हमने कहाँ से अरेंज करेंगे? विद दैट जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व क्वेश्चन में कितना है? 7 लाख। इसमें से 40,000 हमने यूज कर लिया सिक्योरिटी पेमेंट करने में, तो कितना बचता है हमारे पास? 6,60,000। तो हमने 5 लाख यहाँ से ले लिया, हम 6,60,000 थोड़ी दिखाएंगे, हम तो 5 लाख दिखाएंगे ना जितना रिक्वायरमेंट है, और जितने हमने जीआर में से लिया है वो तुम्हारा सीआर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जब तुम बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो 5 लाख इसमें से माइनस करके दिखाओगे। हमारा जो बैलेंस शीट में जीआर बचेगा जनरल रिजर्व, वो 1,60,000 है। यानी बैलेंस शीट में जब तुम बैलेंस शीट बनाओगे तो जनरल रिजर्व कितना दिखाओगे वहाँ पे? 1,60,000, ये तुम्हारे पास जनरल रिजर्व इतना बचा रहेगा। आया समझ? यस सर। हमें 10 लाख की पेमेंट करनी थी टोटल, उसमें से सबसे पहले हमने 5 लाख कहाँ से अरेंज कर लिया? विद द ऑफ फ्रेश इशू। अब 5 लाख की पेमेंट और करनी है हमें, तो 5 लाख का हमने कहाँ से अरेंज करेंगे? विद दैट फ्री रिजर्व। तो फ्री रिजर्व इसमें कौन सा? खाली जनरल रिजर्व है फ्री रिजर्व, तो हमने वो यूज कर लिया। तो टोटल फ्री रिजर्व कितना था हमारे पास? 8,40,000 सिक्योरिटी की हमने पेमेंट करने में लगी है, तो बचा कितना? 6,60,000। तो फिर 6,60,000 में 5 लाख हमने अभी यूज कर लिया, तो बचा कितना जनरल रिजर्व? 1,60,000। ये हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे जब बैलेंस शीट बनेगी। अब आते हैं एसेट्स पे, जो इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो रही है। तो जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 5 लाख की थी, हमने सोल्ड कितने में कर दी? 1,50,000। तो हमें लॉस कितना हुआ? 1,50,000। तो एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट। तो हमें यहाँ पे लॉस हुआ 1,50,000। जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना, सारी चीजें उसमें आएंगी। जो लॉस होगा हम किसमें से कैरी फॉरवर्ड करेंगे? बैंक में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे जब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी बस एंट्री समझ लो, एंट्री क्या होगी? सबसे पहले ड्यू की एंट्री पास होगी, ये वाली जो हमने पास करी। जब बी वाली एंट्री पास हो जाती है तो हम देखते हैं इसमें प्रीमियम हमने पेमेंट करी है, अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम की एंट्री पास करें।
उसके बाद जब प्रीमियम पेमेंट कर देते हैं फिर हम देखते हैं हमारे पास फ्रेश इशू कितना है, फिर हमने फ्रेश इशू की एंट्री की। जब हमने फ्रेश इशू के बाद उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास कितना, हमें कितनी और पेमेंट और करनी है, फिर हम वहाँ से फ्रेश फ्री रिजर्व यूज करते हैं। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट या मशीनरी सोल्ड करते हैं उसका देखते हैं वो लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है। अब लास्ट में हम क्या एंट्री पास कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी हम फाइनली हमने पेमेंट कर दी 11 लाख की नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बैंक के थ्रू हमने पेमेंट कर दी, तो क्या एंट्री हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, रीपेमेंट ऑफ बैंक। हमें पेमेंट कितनी करनी थी 11 लाख की, हमने पेमेंट भी कितनी करनी है 11 लाख। ठीक, आगे समझ। यस सर। ठीक। देखो जो तुम्हारे सर है ना विवेक सर, उनकी थोड़ी मम्मी की प्रॉब्लम इशू हो रहा है, तो उन्होंने क्लास में ली थी, इसलिए मैंने उनके बिहाफ पे ले ली थी क्लास। वो तुम्हारी क्लास कंटिन्यू करेंगे बाद में, क्योंकि उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, तो मैंने उनके बिहाफ पे क्लास ले ली थी आज। तो वो तुम्हारा जो नेक्स्ट क्लास होगी वो शायद वो कंटिन्यू करेंगे, तो उन्हें बता देना कि तुमने ये चैप्टर डिस्कस करा था, ताकि वो उसके हिसाब से कंटिन्यू करें। जो नोट्स है ना तुम्हारे, जो मैंने अभी